सभी लोग स्कूल जाते हैं। बचपन में सभी स्कूल गए हैं। जितने लोग बैठे गए ना, आप लोग भी, है ना? क्यों जाते हैं स्कूल? पढ़ने के लिए। क्यों जाते हैं? पढ़ने के लिए। क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं? क्या होता है पढ़ने से? क्या होता है? ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने से क्या होगा? क्या मिलेगा? आपने 12 साल पढ़ा, आपने किसी ने 15 साल पढ़ा, पहली क्लास से लेके कोई 15वीं तक पढ़ता है, कोई 16वीं तक पढ़ता है, कोई 20वीं तक पढ़ता है। क्या मिलता है पढ़ने से? ज्ञान तो मिलता है, मगर ज्ञान से क्या मिलता है? कुछ बनने के लिए। क्यों पढ़ते हैं? कुछ बनने के लिए, है ना? आप कुछ क्यों बनना चाहते हैं? प्रश्न हो सकता है ना, आप क्यों बनना चाहते हैं? कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई सीए बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई सेना में जाता है। तो क्यों बनना चाहते हैं आप कुछ? हैं? फौज में बन जाओगे आप? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। एक बार ताली बजाओ बच्चे के लिए। तुम भी फौज में जाओगे? बहुत अच्छी बात है। कम से कम इनके मन में भावना तो है कि हम देश की रक्षा करेंगे। क्षत्रिय हैं। कौन है ये? बचपन में जिनके मन में भावना हम फौज में जाएंगे, हम देश की रक्षा करेंगे। तो आप क्यों बनना चाहते हो भाई? इनका उद्देश्य फौज में जाना चाहते हैं क्योंकि ये देश की रक्षा करना चाहते हैं। अच्छा, बचपन से सपना है। आपको सपना आता है? सपने देखते हो आप? आपको पता चलता कि सपने में क्या आता है? अरे वाह, बच्चों को भी सपने आने लगे, है ना? अब चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? अब सुनना। अब उनकी भी गलती नहीं, प्रश्न तो मैं ही कर रही हूँ, पर उनके मन में जो आ रहा है वो बोल रहे हैं। तो कुछ बनने के लिए स्कूल जाते हैं, कुछ बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, कुछ बनने के लिए 15 साल मेहनत करते हैं। अब कुछ बनना है। क्या बनना है? किसी को सीए बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ नहीं बने तो व्यापारी बनना है, और कुछ ना बने तो जॉब करना है ना? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। तीनों का उद्देश्य क्या है? 1 मिनट की, 1 घंटा की और 1 सेकंड की। तीनों का उद्देश्य क्या है? समय बताना। क्या उद्देश्य है? समय बताना है ना? ठीक इसी तरह से 3 व्यक्ति हैं। एक दुकान चलाता है, एक जॉब करता है और एक क्या करता है बताइए? वो भी दुकान चलाता है ना? तो तीनों का उद्देश्य क्या है? व्यापारी ने व्यापार क्यों किया? धन कमाने के लिए। जॉब क्यों करी? धन कमाने के लिए। फैक्ट्री क्यों खोली? धन कमा। तीनों का उद्देश्य धन कमाना है। इसी तरह से 3 व्यक्ति बीमार हुए, तो 3 व्यक्तियों ने इलाज करवाया। एक ने एलोपैथी से इलाज करवाया, एक ने आयुर्वेदिक से इलाज करवाया, एक ने होम्योपैथी से करवाया, और भी होंगे, कोई एक्यूप्रेशर, कोई एक्यूपंक्चर, सबका अपना अपना है। सबका उद्देश्य क्या है? अरे बोलिए ना। स्वस्थ होना। सबका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ होना।
बीमारी को ठीक करना। इसी तरह से एक स्कूल की पढ़ाई करता है, एक धर्म की पढ़ाई करता है, एक राजनीति की पढ़ाई करता है। इन सब का उद्देश्य क्या है? तीनों का उद्देश्य अलग अलग है। जो धर्म की पढ़ाई कर रहा है उसका उद्देश्य है आत्म कल्याण। जो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है उसका उद्देश्य है धन कमाना। और जो राजनीति की पढ़ाई कर रहा है उसका उद्देश्य है नेता बनना। तीनों के रास्ते अलग अलग हैं। वहां तो सबके रास्ते एक थे, रास्ता अलग अलग था, मंजिल एक थी। यहाँ पर मंजिल तो अलग अलग है और रास्ते भी अलग अलग हैं। तो सबका उद्देश्य है ज्ञान करना। ज्ञान से क्या मिलता है, आज अपन इस पर चर्चा करेंगे। ज्ञान करने से मिलता क्या है। अब स्कूल में बच्चों ने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद जब वो बड़े हुए तो उस पढ़ाई का यूज़ किया, किसी ने व्यापार में, किसी ने नौकरी में, किसी में कुछ में। उससे क्या आया? धन आया। क्या आया? धन आया। तो ज्ञान से क्या मिला? धन मिला। ज्ञान से क्या मिला? धन मिला। अब धन है आपके पास में तो धन से आप अच्छा भोजन भी खरीद सकते हो, अच्छे कपड़े भी खरीद सकते हो। धन से आप और भी मकान, दुकान, सब चीज़ खरीद सकते हो। तो ज्ञान से क्या मिला? सुख मिला। ज्ञान से क्या मिला? सुख मिला। और जिसके पास सुख है वो शांति से रहता है। तो ज्ञान भी मिल गया। तो ज्ञान से क्या मिला? धन मिला। धन से सुख मिला। शांति मिली कि नहीं मिली? सुख के साथ शांति रहती है कि नहीं रहती है? अरे बोलिए ना। अब आप कहोगे माता जी सुख और शांति एक ही तो चीज है, अलग अलग थोड़ी है। नहीं, सुख अलग है और शांति अलग है। जैसे आपने अच्छा अच्छा भोजन किया। बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं क्या? अरे बोलिए ना। कौन कौन से बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और क्या क्या वो कुरकुरे और चॉकलेट, हाँ हाथ उठाकर बताइए। वो पैकेट के सेव आदि कौन कौन बच्चे खाते हैं? अच्छे से हाथ उठाओ। अच्छा, सभी बच्चे खाते हैं। ठीक है, अब हाथ नीचे कर लो। तो वो कुरकुरे, चाउमीन, ये सब चीज़ खाने में सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। शांति मिलती है कि नहीं मिलती? अभी तो खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी आप छोटे हैं, अभी आपके पेट की आंतें कमज़ोर हैं और आप ऐसी हैवी चीज़ें खाते हैं, ऐसी मिर्ची वाली चीज़ें खाते हैं तो आपके पेट की आंतें खराब हो जाती हैं। और किसी बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, किसी बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, सब परेशान होने लगते हैं। फिर सब चीज़ छोड़ना भी पड़ता है और दवाई भी खानी पड़ती है और कष्ट भी सहन करना पड़ता है। तो जो आपने चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर खाया, इससे आपको थोड़ी देर के लिए सुख तो मिला, लेकिन बाद में अशांति मिली, दर्द मिला। क्या मिला? अशांति मिली, दुख मिला, दर्द मिला, कष्ट मिला, परेशानी हुई। तो क्या ऐसा सुख अच्छा है जो थोड़ी देर को सुखी करे और बाकी समय परेशान करे? ऐसा सुख अच्छा है क्या? अरे बोलिए ना। नहीं है ना। तो ऐसी चीजें खाना चाहिए क्या? नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आप घर में रहते हैं, आपका मन करता है तो आप उसकी लिमिट रखें। आप सप्ताह में 6 दिन का त्याग कर दें। कितने दिन का? सप्ताह में 7 दिन होते ना, तो 6 दिन का त्याग कर दें तो 6 दिन तो आपके पेट को शांति मिलेगी। कभी किसी ने ये कहा क्या कि माँ के हाथ का खाना खा के बीमार हो गया? ऐसा आपने सुना कभी? नहीं सुना। ऐसा सुना है कि पैकेट के चिप्स खा के बीमार हो गए, चाउमीन खा के बीमार हो गए, होटल का खा के बीमार हो गए? ऐसा सुना कि नहीं सुना? सुना है ना। तो माँ के हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है। तालियां बजाओ अपनी अपनी मम्मी के लिए।
किनके हाथ का खाना सबसे अच्छा होता है? माँ के हाथ का। और दूसरी बात है, माँ प्रेम से, माँ प्रेम से जो भी आपको बना के खिलाती है वो अच्छा ही होता है। लेकिन बच्चे जब कहते नहीं मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे में फिर आपकी मम्मी परेशान हो जाती है। और परेशान जीव यदि कुछ बना के खिलाएगा तो उसका आपको सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए आपकी मम्मी जो खिलाए वो खाना, अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, खा लेना चाहिए। कौन कौन बच्चे खाएंगे? हाथ उठाकर बताएं, अच्छे से हाथ उठाकर बताएं। अपने मम्मी को खाने के लिए परेशान नहीं कहीं करेंगे, जो मम्मी दे देगी हम वो ही खा लेंगे, ऐसा बोलिए आप लोग, जो हमारी मम्मी देगी। अरे भाई यहाँ तो बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, है ना। इसीलिए अपने जीवन में बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए। फिर भी आपका कभी मन करे तो 6 दिन का तो त्याग कर दो। कितने दिन का? 6 दिन तो बाजार का खाना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, अभी भैया जी ने आपको बताया, क्रोध के लिए बताया कि युधिष्ठिर ने पाठ याद करने के लिए 4 दिन लगा दिए। कितने शब्द याद करने के लिए? द्रोणाचार्य ने क्या सिखाया था? क्रोध नहीं करना चाहिए। सबने याद कर लिया, युधिष्ठिर को याद नहीं हुआ। युधिष्ठिर को 3 दिन बाद याद हुआ। पहले दिन पूछा कि सुनाओ युधिष्ठिर, तुम सुनाओ। हाँ गुरुजी, जो मैंने कल पढ़ाया था वो सुनाओ। अच्छा गुरुजी, लेकिन मुझे तो याद हुआ ही नहीं है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब आपको कोई चीज़ याद ना हो तो आपकी मम्मी क्या करती है? पिटाई लगाती है ना। अरे बोलिए ना, आपकी मम्मी पिटाई लगाती है ना। तो जब आपकी मम्मी पिटाई लगाती तो आपको गुस्सा आता कि नहीं आता? आता है। अब जब द्रोणाचार्य ने फिर कहा युधिष्ठिर सुनाओ, और जब उन्होंने कहा मुझे याद नहीं हुआ है, तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर की पिटाई कर दी। और जब पिटाई कर दी तब युधिष्ठिर कहता है गुरुजी मुझे पाठ याद हो गया। 2 तरह से याद किया जाता है। एक किया जाता है मात्र शब्द याद करना, और एक किया जाता है जीवन में आचरण में उतारना। तो युधिष्ठिर ने जो याद किया था वो आचरण में उतार के किया था। ये शब्द याद कर लिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध कर रहे हैं। शब्द तो याद हो गए, लेकिन जीवन में प्रैक्टिकल कि क्रोध नहीं करना है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो बच्चे गुस्सा करते कि नहीं करते? कौन कौन बच्चे गुस्सा करते अपने मम्मी पापा के ऊपर? हाथ उठाकर बताएं। जितने अच्छे बच्चे हैं जो सच में करते हैं वो हाथ उठाएं, और जितने सच्चे बच्चे नहीं है वो नहीं उठाएंगे। अच्छे बच्चे उठा लेंगे। चलिए उठाइए हाथ। अपने मम्मी पापा पर कौन गुस्सा करता है? देखो ऐसा तो हो नहीं सकता। मुझे तो पता है कि आप गुस्सा जरूर करते हैं, भले आप हाथ नहीं उठा रहे हैं, गुस्सा जरूर करते हैं। अच्छा ये बताओ, आपके मम्मी पापा अच्छे हैं कि नहीं है? अच्छा, आपके मम्मी पापा आपके लिए क्या क्या करते हैं? आपके लिए अच्छा भोजन बनाते हैं, आपके लिए अच्छे कपड़े खरीदते हैं, है ना, आपको अच्छे से स्कूल में भेजते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, मिठाई बना के खिलाते हैं, कहीं कुछ करते हैं, आपका पूरा ध्यान रखते हैं, आपके कपड़े धोते हैं, आपके जूते मोजे साफ करते हैं, आपका बैग लगाते हैं, आपका टिफिन लगाते हैं। तो आपके मम्मी पापा अच्छे हैं कि नहीं है? तो जब अच्छे मम्मी पापा हैं तो आपको मम्मी पापा पर गुस्सा करना चाहिए क्या? तो कितने बच्चे हैं जो आज से अपने मम्मी पापा पर गुस्सा नहीं करेंगे? उठाइए हाथ। बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, कहना मम्मी आप बहुत अच्छी हो, हम आप पर गुस्सा, ऐसा कहोगे कि नहीं कहोगे? मम्मी से जाकर के
कौन कौन कहेगा अपनी मम्मी से जाकर, मम्मी आप बहुत अच्छी हो, हम आप पर गुस्सा नहीं करेंगे। ये 3 लड़कियां हाथ नहीं उठा रही हैं। हाँ, और मैं देख रही कौन बच्चे हाथ नहीं उठा रहे हैं। बड़े बच्चे भी उठा सकते हैं, उनके मम्मी पापा हैं तो वो भी हाथ उठा सकते हैं, वो भी गुस्सा करते हैं अपने मम्मी पापा के ऊपर। अच्छे से आप भी हाथ उठाइए कि अच्छा गुस्सा करते ही नहीं है, तब तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हाथ नीचे कर लें। अपने मम्मी पापा पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। चलिए अगली बात है, आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, आपको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, आपको पढ़ना सिखाते हैं, नई नई बातें बताते हैं, है ना। आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं आपके टीचर। तो आप अपने टीचर की बुराई करते हो कि नहीं करते हो? कितने बच्चे हैं जो टीचर की बुराई नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। करने वाले हाथ मत उठाना। कितने बच्चे जो टीचर की बुराई नहीं करते हैं? हैं? क्या कहते हैं? हमारी मैम तो ऐसी है, हमारी मैम ऐसा नहीं करती है, हमारी मैम को ऐसा करना चाहिए, वो हमसे ऐसा बोलती है, वो हमें ऐसा कहती है। आप लोग कहते हो कि नहीं कहते हो? आपकी टीचर आपके लिए कितना अच्छा काम करती है कि नहीं करती है? तो आपको अपने टीचर की बुराई करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए ना। आज से कोई भी अपने टीचर की बुराई नहीं करेगा। और आप अपने टीचर से जय जिनेंद्र करते हो कि नहीं करते हो? नमस्ते करते हो कि नहीं करते हो? नहीं करते हो? ओहो, अपने टीचर से नमस्ते जरूर करना चाहिए। आज से संकल्प ले लो, नमस्ते। नमस्ते शब्द का अर्थ क्या है पता है आपको? नमः ते, सा शब्द को हलंत का सा कर दिया है। नमः ते, यदि अलग अलग लिखेंगे तो नमः ते आएगा। और व्याकरण के एक सूत्र से जो हलंत का सा कर दिया है तो नमः ते, यानी आपको मेरा नमस्कार है। क्या है? आपको मेरा नमस्कार। ये नमस्ते शब्द का अर्थ है। अब ये गुड मॉर्निंग में फीलिंग कहाँ आती है? गुड मॉर्निंग मैम ऐसे तो बोलते हो, है ना। और अपनी मम्मी पापा से करते हो कि नहीं करते हो? करते हो ना। करना चाहिए। यानी बच्चों को गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना मम्मी पापा पर करना चाहिए, ना टीचर पर करना चाहिए। तो किस पर करना चाहिए गुस्सा? भाई बहन पर। अरे बोलिए ना, कितने भाई बहन हैं जो आपस में झगड़ा करते हैं? करते हैं। अरे मैं करते हैं की बात पूछ रही, सारे ही करते हैं। ओहो, तो आपके भाई बहन अच्छे नहीं है क्या? जो बहन है उसका भाई अच्छा नहीं है क्या, इसलिए झगड़ा करते हो, है ना। भाई अच्छा नहीं है इसलिए झगड़ा करते हैं, और बहन अच्छी नहीं है इसलिए। क्या बात है, बच्चे सिर हिला रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरा भाई बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे बहुत मारता है, ऐसा ही है ना। इसलिए फिर हम भी उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो भाई बहन अभी आप तो साथ में रह रहे हो, लेकिन जब बड़े हो जाओगे ना सब अलग अलग रहने लगोगे। फिर याद आएगा, अरे मैंने अपनी बहन से इतना झगड़ा क्यों किया, मैंने उसे क्यों पीटा, मैंने उसे क्यों मारा। फिर ऐसा सोचोगे, और अभी रह रहे हो साथ में तो झगड़ा करते हो। तो भाइयों को अपनी बहन को मारना चाहिए क्या? अरे बोलिए ना, नहीं मारना चाहिए। और बहन को अपने भाइयों से झगड़ा करना चाहिए क्या? अच्छा ये बताओ, झगड़ा करना अच्छी बात है कि न बुरी बात है? अभी भैया जी ने आपसे कहा था ना कि राम बनना है कि रावण। झगड़ा करने वाला कौन होता है और झगड़ा नहीं करने वाला कौन होता है? तो आप कौन हैं? तभी तो आपने हाथ उठाया था कि हम झगड़ा करते हैं, फिर आप राम कैसे हो सकते हैं? राम कभी अपने भाइयों से झगड़ा नहीं करते थे, राम कभी अपनी बहनों से झगड़ा नहीं करते थे। यदि आप वास्तव में राम हैं तो अपने भाई बहन से झगड़ा नहीं करेंगे। और सीता अपनी बहनों से झगड़ा नहीं करती थी, तो जितनी सीता है वो अपनी बहनों से झगड़ा, भाइयों से झगड़ा
नहीं करेंगे। अब हाथ उठाओ, कौन कौन भाई बहन आपस में नहीं लड़ेंगे? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख रही हूँ कुछ लोग हाथ नीचे हैं किसी किसी के। हाँ, बिल्कुल नहीं झगड़ना, अपने भाई बहन को खूब प्यार करना, ठीक है? जो तुम्हें खाने को मिले थोड़ा सा भाई को भी देना, बहन को मिले तो भाई को देना, और भाई को मिले तो बहन को देना। मिलकर रहिए, बांटकर खाइए। क्या होना चाहिए? मिलकर, लिख लेना अपनी डायरी में आज ये बात, है ना? मिलकर रहिए और बांटकर खाइए। और एक और सूत्र दे रही हूं, तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता। क्या? बहुत बढ़िया। तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। जो गुस्से में कहा तुमने वही, जो बात गुस्से में कही जा रही है यदि उसी बात को हंसकर कह दोगे तो लड़ाई झगड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है ना? 2 पॉइंट हो गए, लिख लिया आपने। एक और सूत्र दे रही हूं आपको, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो, अपने मम्मी पापा को परेशान मत करो, है ना? मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपके मम्मी पापा के पास में जो है बहुत दे दिया उन्होंने, और जितनी उनकी हैसियत है उससे ज़्यादा दिया है उन्होंने, और फिर आप परेशान करते हो तो मम्मी पापा आपसे दुखी हो जाते हैं, है ना? तो इसलिए जो मिला, सुनिए, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। ये 3 सूत्र याद कर लो अपने जीवन में। पहला कौन सा था? मिलकर रहिए, बांटकर खाइए, अकेले नहीं खाइए, बांटकर खाइए। दूसरा कौन सा था? तुम्हारी शान घट जाती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। और तीसरा, जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका गम नहीं। तो अच्छी लगी ये मेरी बातें आपको? अरे बोलिए ना। हाँ, तो आप ये बातें लिख लेना, इसे रोज पढ़ना, और जब परिस्थितियां आए तो उस परिस्थितियों में जीवन में उतारने का प्रयास करना, है ना? तो ज्ञान से क्या क्या मिला? ज्ञान से धन मिला, ज्ञान से सुख मिला, ज्ञान से विनय मिली, ज्ञान से शांति मिलती है, ज्ञान से योग्यता बढ़ती है, ज्ञान से क्वालिटी बढ़ती है, ज्ञान से तुम्हें सम्मान मिलता है। जो जितना होशियार होता है उतना सम्मान मिलता है। पढ़ाई अच्छे से करोगे, तुम्हारे मम्मी पापा भी तुम्हें अच्छा कहेंगे, तुम्हारे टीचर भी अच्छा कहेंगे, है ना? बिजली में तार का, शास्त्रों में समय सार का, और मंत्रों में नमोकार का। पहाड़ चढ़ने का, बच्चों के बढ़ने का, और नमोकार मंत्र के 9 बार रोज पढ़ने का। बाग में फूल का, वृक्ष में मूल का, और आपके सेंट्रल जैन स्कूल का। आपको कहना बड़ा ही महत्व है, बोलिए बड़ा ही महत्व है। हाँ, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का। रसोई में कढ़ाई का, नहीं करने में लड़ाई का, और बच्चों में पढ़ाई का। शरीर में सर का, पक्षी में पर का, और पढ़ाने के लिए आपकी टीचर का। किसान में हल का, समय में पल का, और स्कूल में प्रिंसिपल का। ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, और इस संस्था को चलाने में वीर शिक्षा समिति का। नहीं होने में खता का, स्कूल के घर के पता का, और घर में बच्चों के लिए माता पिता का। नहीं चलाने में रिक्शा का, छोड़ने में इच्छा का, और स्कूल में होने वाली अच्छी शिक्षा का।
स्वस्ति धाम प्रणेता स्वस्ति भूषण माता जी के ससंग चरणारविंद में अर्घम निर्वपामि। अनामन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ठीक है ना। और रामचंद्र जी की लड़ाई हुई थी, किससे हुई थी? रावण से। रावण का समझना था। तो लड़ाई क्यों हुई थी? सोचना, देखो आप, ये लड़ाई हुई थी क्योंकि रावण जो है वह एक गलत मार्ग पर चला गया, गलत रास्ते पर चला गया और रामचंद्र जी सुधारना चाहते थे। जैसे कोई बच्चा उधम करे और मम्मी सुधारना चाहे तो कुछ ना कुछ तो है ना। तो मुझे बताओ कि रावण का नाम और राम का नाम दोनों में किसका नाम अच्छा है? राम का नाम अच्छा है। तो हमें राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? तो रामचंद्र जी ने जब भी जो भी काम किया है अपनी माता पिता की आज्ञा से किया है और गुरुजनों के आदर के साथ किया है। आप लोग यहाँ हमारा जो ये विद्यालय अपना जैन सेंट्रल हाई स्कूल, तो बच्चों को मम्मी पापा के पांव छूने की विधि बताई जाती है। क्या छूते हैं आप लोग? कब छूते हैं? जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन रोज सुबह छूते हैं। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। हमें मम्मी पापा का आशीर्वाद रोज लेना है ना। और जैसे माता जी आई हैं ऐसे महाराज जी आते हैं, अपने अपने भगवान हैं, अपने अपने वो हैं, जानते ना सब। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है अपने अपने आराध्य का भी आशीर्वाद लेना है। तो हमें राम जैसा बनना है कि रावण जैसा? राम जैसा बनना है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही सुंदर, स्वच्छ, हर तरीके से शुद्ध और हर काम बहुत ही संस्कार तरीके से किया जाता है। मैं जो भी मुझको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सबसे निवेदन करूंगा एक बार जरूर भाव बनाएं जहाजपुर आने के, भगवान मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करने के। आप अपने आप ही दोबारा आने का प्रयत्न करेंगे। मैं प्रथम बार आया हूं, लेकिन इतना भव्य और इतना सुंदर, कल जब हम यहाँ प्रवेश किए तो यहाँ से ऐसा लगता नहीं है कि वापस जाएं। इतना इस मूर्ति में और इस जगह में, इस क्षेत्र में ही इतना तेज है कि यहाँ से जाने की भावना नहीं होती है। हम सभी को और इस क्षेत्र के माताजी ने जो इतना बड़ा कार्य किया है, ये बहुत बड़ा कार्य इन्होंने किया और हम सभी लोगों को एक भव्य प्रतिमा जी के दर्शन का लाभ मिला है। मेरा भारत के समस्त जैन समुदायों से निवेदन है कि वे इस क्षेत्र में आएं और दर्शन करें और धर्म लाभ लें। अगर आप यहाँ आएंगे, इस क्षेत्र में आप खाली चरण भी रखेंगे तो आपको चुंबक की तरह ये क्षेत्र छू लेगा, आपको बार बार यहाँ आने की इच्छाएं जागृत होगी। साथ में मेरा सभी भाई जो यहाँ बैठे हैं उन सबसे भी एक निवेदन है कि माताजी ने तो बहुत बढ़िया और ये मैनेजमेंट भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हम सबकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र के अंदर हम लोग अनुशासन के साथ, स्वच्छता के साथ रखें। मैं यहाँ पर हमारे पूरे परिवार के साथ आकर शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। बहुत बहुत सुख का आनंद आया है और बहुत यहाँ पहली बार ही आए हैं हम सब यहाँ पर पूरे परिवार के साथ। ऐसे तो हमारा आना जाना है यहाँ पर बड़ी मम्मी का सबका, पर पहली बार सबका आने का, सबके साथ में शांति धारा करने का बहुत बहुत ऐसा अच्छा लग रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि एक बार नहीं यहाँ हम बार बार आते रहें, प्रतिवर्ष आते रहें।
और बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही अच्छा एक कार्य और हुआ है, जो कि अभी अभी हमने भैया जी ने बताया कि माता जी ने पीछे एक जिनवानी का अपना संग्रहालय बनवाने का एक कार्य शुरू किया है। तो एक वो भी बहुत एक अच्छा कार्य है, बहुत अच्छी सुंदर रचना है। एक विशेष संयोग, विशेष दिन आ रहा है आने वाली 14 और 15 अप्रैल को। 14 अप्रैल को मुनीश्वत नाथ भगवान का ज्ञान कल्याणक का पावन दिन है और 15 अप्रैल शनिवार के दिन मुनीश्वत नाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप स्वस्थी धाम जहाजपुर पधारें। अतिशयकारी भूगर्भ से प्रकटित एक चतुर्थकालीन जिनबिंब, जिनके मस्तक पर स्वयं एक कृत्रिम जिनालय के देवता भी आकर के अभिषेक करते हैं, आप पधारें और 15 अप्रैल शनिवार भगवान के जन्म और तप कल्याणक के दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। यदि किसी विशेष दिन विशेष तीर्थ पे जाके, अतिशय क्षेत्रों पे जाकर भगवान का अभिषेक करना, शांति धारा करना, विधान करना या करवाना महान पुण्य का संचय करने का सौभाग्य मिलता है। तो बंधुओं, इस दिन 14 तारीख की शाम को यहाँ पर महिला मंडल जहाजपुर की ओर से भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। 15 तारीख को सुबह भगवान के जन्म और तप कल्याणक के दिन सुबह 1008 कलशों से बड़े बाबा का अभिषेक, शांति धारा, जिसमें सानिध्य मिलेगा परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्ययारी का स्वस्ति भूषण माता जी की संगस्था चुल्लिका आरतमती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य मिलेगा। और अभिषेक शांति धारा के बाद में एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। उस शोभा यात्रा में विधिनायक प्रतिमा मुनीश्वत नाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान होगी। उस शोभा यात्रा में आप भी सहभागी बने, पधारें। और शाम को पालना झुलाने का कार्यक्रम है, मुनीश्वत नाथ भगवान को पलना झुलाना है। आप यहाँ पधारें और अपने हाथों से पलना झुलाएं। बंधुओं, ये सारे सौभाग्य आपको मिलने जा रहे हैं और विशेष दिन है शनिवार और उसी दिन भगवान का जन्म और तप कल्याणक 15 अप्रैल को। तो आप यहाँ पधारें। यदि नहीं आ सकते हैं तो 15 तारीख शनिवार को जन्म कल्याणक के दिन अपनी ओर से शांति धारा, कलश और विधान का पुण्यार्जन कर सकते हैं। मात्र 5100 रुपए की न्यौछावर राशि से आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768।
चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज